संरचनात्मकता का नियम, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या समझ में आया? किसी वस्तु को आंशिक रूप में ना देख के पूर्ण रूप में देखना, इसे संरचना का नियम कहते हैं। जैसे कि अर्धकोण के दो ही कोण देख के हम इसे लगा सकते हैं कि पूरा अर्धकोण है। जैसे सुमित का नाम लिया तो आधा तो नहीं आपको इमेज आई आंखों में, बल्कि पूरा सुमित आपकी आंखों के सामने आ गया। समानता का नियम क्लियर करे कोई? समानता का नियम वह होता है इसमें कि उद्दीपक के जो अवयव होते हैं दूसरे के समीप होते हैं। जैसे कि मैम, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम जूते, आपने एग्जांपल बताया था, उसमें ये नहीं कि हम जूतों को कहीं भी रख दें, सीक्वेंस में रखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि वहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है कि जो उद्दीपक है वो पास पास है। समीपता का नियम? मैम, उद्दीपक के वे अवयव जो एक दूसरे के समीप होते हैं, व्यक्ति इन्हें एक संगठित रूप में देख। फॉर एग्जाम्पल जो जूतों की जो शेप है एक साथ रखी गई हैं, इनके जो ऊपर के सिरे हैं वो एक सर्किल का वो व्यक्त कर रहे हैं शेप। आप ये भी ले सकते हो, ये देखिए ये फ्लैश कार्ड है, ये अलग अलग हैं, अलग अलग आपको वर्ण दिखा रहे हैं कि इस पे ये वर्ण एक लाइन में भी देख सकते हो। ठीक है, हाँ बोलो, सिट डाउन। बिल्कुल ठीक। समापन का नियम? मतलब जब अवयव एक दूसरे के समीप जो घिरे हुए होते हैं, जैसे कि इसमें सर्कल बना हुआ है तो इसमें डैश के रूप में दिखाया गया है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये सर्कल बना हुआ है। नेक्स्ट, निरंतरता का नियम कौन क्लियर करेगा? निरंतरता का नियम हम ये दिखाता है कि जब हम बहुत सारे अनुभव इकट्ठे करते हैं और उसके बाद हम कुछ चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे पेन का एग्जाम्पल दिया था आपने कि अगर हम पेन लेते हैं तो उसके साथ हमें इंक को हम स्मरण करते हैं कि पेन है तो उसके साथ इंक आएगा। की सतत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम। उद्दीपन के प्रति क्रमबद्ध प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? अनुक्रिया। अच्छा, क्या आप ये जो एसआर थ्योरी है इसमें पेवलोव थ्योरी से परिचित हो? आज हम क्या पढ़ेंगे? पेवलोव का सिद्धांत। ठीक है, देखिए आईपी पेवलोव जो थे वो एक रूस के रहने वाले थे और शरीर शास्त्री थे। 1904 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि हम पहले कोई अगर स्वाभाविक उद्दीपक दे तो उसके प्रति जो प्रतिक्रिया होती है अस्वाभाविक उद्दीपक देने के बाद भी प्रतिक्रिया वही होती है। अभी मैं समझाती हूँ उद्दीपक क्या और अनुक्रिया क्या। उद्दीपक क्या होता है? स्टिमुलस। सिट डाउन। देखिए उद्दीपक जो इस बच्ची ने अभी बताया काफी हद तक सही है वो। ठीक है, उद्दीपक किसे कहेंगे? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जंगल में एक भूखा शेर है और 3 दिन से उसे कोई शिकार नहीं मिला है, बड़ा भूखा है। अचानक से उसके सामने हिरन आ जाता है तो उसकी आंखों में क्या होगा? शाइनिंग बढ़ जाती है और वो एकदम खड़ा होता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। किसे देख के तैयार हुआ वो अटैक करने के लिए? हिरन को देख के। तो हिरन यहाँ पर क्या हुआ? उद्दीपक, स्टिमुलस। यानी उद्दीपक वो चीज होती है जिसे देख के कोई प्राणी कुछ करने के लिए, कुछ क्रियाशील होने के लिए तत्पर हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बीटीसी कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? आपको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कोई कहेगा मुझे टीचर बनना अच्छा लगता है, कोई कहेगा मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो आपके पास एक ना एक आपको उद्दीपक दिख रहा है सामने और तब आप क्रियाशील हो रहे हो। आप यूनिफॉर्म में भी आ रहे हो, आप यहाँ सामुदायिक सहभागिता में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, अटेंडेंस वगैरह लगवा रहे हो, सारे काम कर रहे हो जो टीचर्स आपको दे रही हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास उद्दीपक के रूप में वो बीटीसी की डिग्री है। ठीक है, तो उद्दीपक समझिए, उद्दीपक क्या होता है? जिसे देख के हम लोग कुछ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, वो उद्दीपक। प्रतिक्रिया, उसे देख के जो हम क्रिया करते हैं वो प्रतिक्रिया।